मुंबई अमन कमेटी, रजा फाउंडेशन, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल मुंबई, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अहले सुन्नत वल जमात, जमाते इस्लामी हिंद, स्टूडेंट्स इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सद्भावना मंच मुंबई, अंजुमन खादिम हुसैन ट्रस्ट, इन तमाम संस्थाओं ने मिलकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने संबोधन में मौलाना को निर्दोष बताते हुए कहा कि संविधान का उल्लंघन करके माइनॉरिटीज पर जुल्म किया जा रहा है। और ये ज़रूर कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करेंगे और मुझे नहीं लगता कि हमको अगला कदम कुछ उठाना पड़ेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट 7 साल से सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है और 4.5 साल से यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो मतलब बेगुनाहों को फंसाया गया है, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो आप आवाज़ उठा रहे हैं और वो सुनेंगे? देखिए, कोई भी जब आवाज़ उठती है तो वो रायगा नहीं जाती। कई फैसले ऐसे हुए हैं कि लोगों ने आवाज़ें उठाई और वो पार्लियामेंट तक के जाके पहुंच के, आपने देखा कि इससे पहले भी टाडा और पोटा ऐसे संगीन कायदे गवर्नमेंट ने लाई थी और उसका बहुत गलत इस्तेमाल पुलिस की तरफ से हुआ था। लेकिन इन सारे हमारे अमन पसंद, शांति पसंद और इंसाफ पसंद भारतीयों ने, हिंदू मुस्लिम और सारे मज़ाहिब के लोगों ने आवाज़ उठाई और टाडा और पोटा को हम रद्द करने में कामयाब हुए। और हमारा अगला कदम आप देखिए कि हम यूएपीए और इस तरह के जो कायदे जिससे मासूमों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर हमारी अगली रणनीति रहेंगी। उसके लिए हम सारे लीगल टीम जो कोई भी मज़हब से हो उनको साथ में लेकर गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहुंचाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही आज उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो रहा हो, लेकिन कोई भी जो जुडिशरी होती है वहाँ ज़्यादा देर तक किसी की नहीं चलती। एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ हम सबको इंसाफ मिलेगा और उनको उम्मीद है कि भारत में हमारे साथ भी इंसाफ होगा। योगी आदित्यनाथ जी से आप लोगों की क्या अपील है? ये जो प्रोटेस्ट रखने का आप लोगों का मतलब जो मेन मकसद क्या है कि मैसेज पहुंचाना, कौन सा मैसेज पहुंचाना यूपी तक के? देखिए, यूपी तक हम सबसे बड़ा मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, किसानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, दलितों कमज़ोरों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट, जो योगी गवर्नमेंट को ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से खामखा उल्टे सीधे इल्ज़ामात पर लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मुस्लिम स्कॉलर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिनकी दुनिया भर में नाम है, जिनकी गिरफ़्तारी से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। सब जानते हैं कि मौलाना कलीम साहब किस तरह का काम करते हैं, कैसे अमन और भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में उन्होंने दिया है। अभी पिछले दिनों यहाँ बम्बई में भागवत जी के प्रोग्राम में भी उनको बुलाया गया था, वहाँ भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। ऐसे आदमियों को खामखा के इल्ज़ाम में आपने गिरफ़्तार किया है, ये जुल्म है। इसका पैगाम यहाँ मुल्क के अंदर भी अच्छा नहीं जा रहा है इसका मैसेज, और मुल्क के बाहर भी इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हज़ारों किसानों ने इससे पहले ख़ुदकुशी की है। 10-11 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और अभी किसानों के ऊपर जिस तरह बेदर्दी के साथ गाड़ी चढ़ाई गई है, ये उनकी मेंटालिटी को दर्शाता है। समझ में आता है कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो किस जहनीत की है, कैसे वो लोगों पर जुल्म कर रही है। हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत जुल्म के साथ नहीं चल सकती, जुल्म बंद किया जाए, वरना इस हुकूमत को जान। मैं मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी, मैं आलिम दीन भी हूँ, मुफ्ती हूँ, एक इदारे से वाबस्ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये हकीकत दुनिया के सामने खुलकर आ जाए। इस्लामी उसूल ये है, किसी को ताकत का इस्तेमाल करके या लालच देकर कलमा पढ़ाने की इजाज़त मज़हब इस्लाम में नहीं है। इस्लामी हुकूमत में दूसरे मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते थे, रहते हैं, रहेंगे, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ये अल्लाह का वो सच्चा दीन है जिसको पसंद आवे माने, न पसंद आवे ना माने। हत्ता कि हमारे पैगंबर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिन लोगों ने इस दीन को कबूल नहीं किया वो जहन्नम में गए। और परदेश से आने वाले दूर दराज से बिलाल हबशी हो, सलमान फ़ारसी हो, सुहैब रोमी हो, या हिंदुस्तान से लेकर के ईस्ट का कहीं का भी इंसान हो, अगर वो कबूल करता है, जन्नत उसके इस्तकबाल के लिए खुली हुई है। यहाँ मसला बिरादरवाद का नहीं है, कौमियत का नहीं है। अल्लाह को मानने वाले और ना मानने वाले ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। मज़हब इस्लाम इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि पूरी दुनिया के अंदर हम ही हम हो और कोई ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसको जिस मज़हब पर चलना है उसकी मर्ज़ी, हमारा हक़
हमारा सच ये है, दुनिया इसको पढ़ना चाहती है पढ़े, किसी को अच्छा लगता है वो कबूल करता है, ये उसका ज़ाती मसला है। हम ताकत के ज़ोर पर, पैसे के ज़ोर पर ना कल हमने किसी को कलमा पढ़ाया है, ना आज पढ़ा रहे हैं, ना आइंदा हम पढ़ाने का इरादा रखते हैं। ये हमारे ऊपर है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ जो ये मामला पेश आया है, पूरे मुल्क में आज 15-20 दिन हो रहे हैं, कोई एक सरकारी एजेंट तक ऐसा नहीं आ सका जो ये कहे कि मौलाना ने मुझको जबरिया कलमा पढ़ाया था, दबाव डाला था। 130 करोड़ की आबादी में कोई एक गवाह आपको नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होगा, इससे बड़ी कोई ज़्यादती नहीं होगी। मौलाना सिद्दीकी को जबरन अरेस्ट किया गया है बिना इल्ज़ाम। ये 100% राजनीति है और एक इस्लामिक खुफिया भी है, और लोगों को ज़बरदस्ती जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिले में एक नफरत पैदा करने के लिए ये नए हरबे हैं। ये हमारे आरएसएस के जो ग्रुप है, जिसमें अभी मोदी जी तो काम नहीं करे, मैं समझता हूँ वो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो दुनिया घूम रहे हैं तो लोग उन पर उंगलियाँ उठाएंगे। ये योगी इसमें लीड कर रहा है आजकल, और इसने लंगा नाच शुरू कर दिया एकदम। हर तरीके का जुल्म एक फिरौनियत के हिसाब से कर रहा है वो किसी के मैं समझता हूँ कि उनके कंट्रोल में फिलहाल नहीं है। वो ना अमित शाह के कंट्रोल में है, ना मोदी जी के कंट्रोल में है। ये चाहता कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर ऐसा जुल्म करूँगा, बन जाऊँगा। वो चक्कर में ये है कि मैं प्रमोट हो जाऊँगा, लेकिन ये उसको समझ नहीं पा रहा कि इसका भी यूपी इलेक्शन है, इसने अपनी कबरनामा खोद दिया है, और जितने तशद्दुद कर रहा है उतना ही वो खड़े में गिरते जा रहा है। इंशाल्लाह हम ये समझ रहे। और मौलाना कलीम सिद्दीकी जो एक खुली किताब है, उनको कोई भी 40 साल से एक इंसान जो है मानवता के लिए काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है, और वो इस्लाम का प्रचार किया करते हैं। हमारे इस्लाम में कोई गंदगी गलत चीज़ नहीं है, वो ये प्रचार करते हैं, और वो समझ के कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई को समझ में आता है, वो कभी कभी वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ से उनको हमारे लोगों ने उनको कुछ स्टडी किया है, उनकी कोई खुफिया एजेंसी क्या थी समझ में आ रहा है। और इनके अकाउंट में कहते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया कोई मिला, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में मिला, तो मतलब वाइट रहा होगा ना। वो वाइट के लिए आप उनको नोटिस दिया। हमारे पास लीगल बहुत अलग अलग वो है, हमारी डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया था। अलग अलग वो है, हमारी डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया था हमारे करीम सिद्दीकी साहब को, आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे मंगाया, और घर से आया तो उनके पास FCI का भी पूरा अकाउंट होगा उनका। तो ये सब उनको फॉलो करते हुए उन्होंने उनका एक प्रोग्राम में कहीं मेरठ से कहीं दिल्ली के सफ़र में थे, वहाँ पर नमाज के लिए रुके दो, तो वहाँ से उनको एक टेररिस्ट को किस तरह उठा था, डाकू को उस तरह से उठा लिया गया। तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग मुसलमान के इतने बड़े धर्म गुरु को हम लोग किस तरह, ये मेरे हाथ में हुकूमत है, मैं कुछ भी करूँगा। तो और इससे पहले जब इनके ऊपर जुल्म करती थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट के में योगी पे कुछ केसेस हुए थे, जब जालिम बना किया था, या पार्लियामेंट में कह के रोते थे मेरे जान का खतरा है, और भाई 2-3 टाइम रोए, आपका क्लिप लोगों ने घुमाई वो।